आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। हम काफ़ी अंतराल के बाद आप लोगों मध्य फिर से ज्ञान चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि गला ठीक ना हो पाने की वजह से आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, इसलिए हम आप लोगों के मध्य ज्ञान चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहे थे। और इस बार काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन फिर आप लोगों के मध्य ज्ञान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने जिन भी विषयों पर आज तक बात की उनमें कुछ न कुछ सबको लाभ मिला होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा विषय हर बार कुछ अलग होता है, अलग अलग विषयों पर आप लोगों के मध्य बात होती है। उसी क्रम में आज का विषय है कर्म और भाग्य के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है, और मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। तो ये ऐसे विषय हैं जो सदियों से लोगों के मन में चलते आए हैं, और इनका सही समाधान न मिलने से अनिश्चितता की स्थिति और दुविधा की स्थिति रहती है। तो हम चाहते हैं कि इन विषयों पर संपूर्ण प्रकाश डाला जाए, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है और जहाँ तक मेरे भोलेनाथ ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया, उसके अनुसार हम इस विषय पर अच्छा से अच्छा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग हमारे विचारों से सहमत होंगे। मित्रों, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो उसका भाग्य कब लिखा जाता है? जन्म के समय, या जन्म से पहले, या माता के गर्भ में? भाई, भाग्य कब लिखा जाता है? जन्म के पहले या जन्म के समय, या जब माता के गर्भ में कब लिखा जाता है? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, और कुछ बेचारे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते? कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाते हैं, कुछ सोना को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों? भाई, भाग्य लिखा कब जाता है? भाग्य लिखता कौन है? और ऐसा क्यों होता है कुछ लोग मिट्टी को सोना छूते ही बन जाती है, और कुछ लोग सोना पकड़ ले वो भी मिट्टी बन जाता है? क्या यह भी एक संयोग है, या इसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य है? भाई, सोचने वाली बात है। क्या यह भी एक संयोग है, या इसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य है? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानेंगे, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या मनुष्य अपने भाग्य को अपने कर्मों के आधार पर बदल सकता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है? भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। भाग्य कर्म को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप हमारे इन बातों से समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सबको सुनना चाहिए। और हमारे जो विचार हैं उन विचारों को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद अगर कहीं भी कोई ऐसा लगे कि कोई करेक्शन की जरूरत है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचार दे सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से विचार अपने दे सकते हैं, और यह हमारे विचारों को ऐसे स्वीकार कर सकते हैं। क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या मनुष्य की मृत्यु पहले से निश्चित होती है? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी पहले से निश्चित होती है? भाई, क्या मनुष्य की मृत्यु पहले से निश्चित होती है, या जन्म की तरह मृत्यु भी पहले से निश्चित होती है? क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा होता है? और यदि ये सब पहले से ही होता है तो कर्म और काल का क्या रहस्य है? अगर जन्म के समय मृत्यु भी निश्चित हो गई तो फिर काल का क्या मतलब? फिर कर्म और काल का क्या काम रह गया? फिर न कर्म से कोई मतलब, न काल से मतलब। तो ये सब चीज समझनी पड़ेगी। बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही मन लगा के समझने की जरूरत है। जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिसे आज तक ना कोई बदल पाया है, ना कोई बदल सकता है। और यही भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। जन्म और मृत्यु शाश्वत सत्य है, जिसे आज तक कोई बदल नहीं पाया, ना कोई बदल पाया, और यही भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य है। भाई, ये तो कभी बदला नहीं, ना जन्म बदली ना मृत्यु बदला। मृत्यु हुई तो जन्म हुआ, जन्म हुई तो मृत्यु हुई। जब एक जीव गर्भ में आता है तो उसी समय उसका भाग्य लिख जाता है। उसका जीवन, उसका अंत, उसकी मृत्यु और मृत्यु का प्रकार और मृत्यु का स्थान सब निर्धारित हो जाता है। जब जीव गर्भ में आता है उसी समय उसका जो है तो भाग्य लिख जाता है, और उसकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस स्थान पे होगी, ये सब उसी समय तय हो जाता है। भाग्य को भी टाला नहीं जा सकता, और ये सब ईश्वर के आदेश पर काल उस नियत को पूर्ण करने के लिए आता है। और जब किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की मृत्यु होनी होती है तो उस समय किस तरह से उसकी मृत्यु होगी, चूंकि पहले से निश्चित होता है, तो काल क्या करता है? उस नियत को पूर्ण करता है।
काल उस काम को पूर्ण करने के लिए आता है, उसी स्वरूप में पूर्ण करता है जिस स्वरूप में वो भाग्य में लिखा होता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होगी तो एक्सीडेंट से होगी, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, उसका एक्सीडेंट ही होगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु छत से गिर के होगी, छत से ही गिर के होगी। ऐसी परिस्थितियां, ये काल का कार्य है कि ऐसी परिस्थितियां तैयार करे और उस व्यक्ति की मृत्यु को उसी तरह से अंजाम दे। यानी जिसकी मृत्यु जिस तरह से होती है, भगवान के आदेशानुसार जो भाग्य में लिखा होता है उसी के अनुसार उस मृत्यु को काल तय कर देता है। यानी काल का कार्य क्या है कि भगवान के आदेश को पूर्ण कर देना। काल को ये भली बात मालूम होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कब और कैसे होनी है, तो उसी के अनुसार, उसी समय पर, उसी के अनुसार वैसी परिस्थितियां वो तैयार कर देता है। ये काल का कार्य है। और होता क्या है, ये ईश्वर के आदेश के अनुसार सब कुछ होता है, ताकि जो लिखा है वही घटित हो। जो भाग्य में लिख दिया गया है, जो विधाता ने लिख दिया है वही घटित हो, उससे अलग कुछ घटित ना हो। तो फैसला सब कुछ पहले हो जाता है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक मत करो। तुम, हम और हर प्राणी सभी इस नाटक के पात्र हैं। तुम, हम और समस्त प्राणी इसी नाटक के पात्र हैं। भाई नाटक इसलिए कहा जा रहा है सब पहले से लिखा है और काल को वही घटित कराना है। परिस्थितियां वैसे ही काल बना देगा, तो फिर नाटक तो हुआ ही। सब कुछ पहले से, कब किसको कहाँ मरना है, किस तरह मृत्यु होगी और कितने दिन बाद होगी, ये सब कुछ पहले से तय है। तो क्या हुआ, हम लोग इस नाटक के पात्र हैं। तुम, हम और हर प्राणी इस नाटक के पात्र हैं। जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है और मनुष्य के कर्म उसे भाग्य तक लेके जाते हैं। अब देखो यहीं पे खेल है, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन मनुष्य के कर्म उसे भाग्य तक लेकर जाते हैं। यानी मनुष्य कर्म भी उसी तरह करता है कि उस पोजीशन तक पहुंच जाए। इसीलिए कहा गया कर्म का बहुत महत्व है और भाग्य का भी बहुत महत्व है। काल तो हर प्राणी के साथ रहता है, हर प्राणी के समीप रहता है, भले उसे महसूस कर पाए इंसान या महसूस न कर पाए। अच्छा, महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह हर व्यक्ति अपनी समस्याओं में, अपने जीवन की भागदौड़ में इतना व्यस्त है कि उसे संकेतों को समझने का मौका ही नहीं है। काल तो हर व्यक्ति के साथ परछाई की तरह रहता है, जीवन से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के समीप ही रहता है, लेकिन व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। क्यों? वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त है। अपनी इच्छाओं, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि वो किसी और चीज को समझ सके, किसी और संकेत को समझ सके। इसलिए वो कभी इस चीज का एहसास नहीं कर पाता कि काल उसके साथ परछाई की तरह चल रहा है और जीवन से लेकर मृत्यु तक उसके साथ परछाई की तरह चलता है। लेकिन मनुष्य इसको कभी पहचान नहीं पाता, क्योंकि अपनी इच्छाओं, अपनी समस्याओं, अपने आगे बढ़ने की धुन में, अपनी परेशानियों में इतना व्यस्त है कि उसके पास किसी संकेत को समझने का कोई समय ही नहीं है। किसी और घटना है, किसी और संकेत को समझने का समय नहीं, तो काल को कैसे पहचानेगा? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। व्यक्ति अपनी मृत्यु से कितना भी दूर भागने का प्रयास कर ले, कितना भी दूर भागने का प्रयास कर ले, पर मृत्यु उसको तय समय पर आएगी और उसी के अनुसार आएगी जैसे उसकी मृत्यु लिखी उसी स्वरूप में होगी। वो भागने का चाहे इतना प्रयास कर ले, उससे कोई लाभ होना नहीं। जो लिखा है भाग्य में वो होकर रहेगा। अब भाग्य को केवल क्या प्रभावित कर सकते हैं? कर्म नहीं, बाकी जो भाग्य लिखा है, भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर कोई कुछ कर सकता है इसमें परिवर्तन, तो अपने कर्मों के द्वारा कर सकता है। बाकी जो भाग्य लिख दिया गया उस भाग्य के अनुसार सब कुछ होता रहेगा। अब कोई विशेष अच्छे कर्म करे, पुण्य करे, दान करे, तो अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को प्रभावित करके कुछ बदल ले, वो अलग बात है। बाकी जो लिखा है वो होके रहेगा। नियति जिस मार्ग से अपना कार्य पूर्ण करना चाहती, जिस मार्ग से अपना कार्य पूर्ण करना चाहती, उस मार्ग से वो अपना कार्य पूर्ण कर लेती है। ये नियति का नियम है। मतलब भाग्य जिस मार्ग से अपना कार्य पूर्ण करना चाहता है उस मार्ग से अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। ये भाग्य का नियम है। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं है, ये तो व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है। जो पुराने समय में तुमने कर्म किए, जैसे आज हम जो कर्म करेंगे अगले जीवन का भाग्य बनाएंगे। पिछले जन्म में जो कर्म किए वो इस जीवन का भाग्य बना रहे हैं। तो भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली वस्तु नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का ही फल है। तो जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम तुम या इस संसार का पाणी, उसका जो भी घटित हो रहा है वो खुद अपने कर्मों के जिम्मेदार है। अपने कर्मों के अनुसार घटित हो रहा है। तो भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली वस्तु नहीं है, ये तो कर्मों का फल है। इसलिए हमने क्या कहा, कर्मों से ही उसको प्रभावित किया जा सकता है, नहीं तो जो विधाता ने लिखा है वो होके रहेगा। अगर कोई बदल सकता है तो अपने कर्मों से उसको बदल ले। आज जो हमारे सामने भाग्य बनकर खड़ा है वो पिछले
पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। पिछले जन्मों और पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। आज जो हमारे सामने भाग्य दिख रहा है हमें, जो हमारा भाग्य है, ये पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, कोई और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए कहा गया सर अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, सेवा करो, दान करो, माता पिता की सेवा करो, इसीलिए तो कहा गया है। और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो कल का हमारा भाग्य बनाएंगे। तो अपने भाग्य के रचयिता हम खुद हैं। कैसे? कर्मों के माध्यम से। इसलिए हम विधाता को दोष नहीं दे सकते। अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो भी हमारे कर्मों का फल है, हमारा भाग्य बुरा है तो भी हमारे कर्मों का फल है। और जो हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं है, कोई और नहीं, ईश्वर भी नहीं। वो भी हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य लिखते हैं, तो वो कैसे दोषी हो सकते हैं? कर्मों के फल में तो भाग्य ईश्वर भी इंटरफियर नहीं करते। जैसे कर्म वैसे भाग्य का निर्माण हो जाएगा, बात खत्म हो गई। समझो भाग्य एक बीज की तरह, इसको हम समझाते हैं, भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन उस बीज को वृक्ष कौन बनाता है? कर्म। भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन उस बीज को वृक्ष कौन बनाता है? कर्म। अगर हमारा भाग्य जोरदार है तो हम कम मेहनत से भी वो अच्छा वृक्ष बन जाएगा। और अगर कहीं भाग्य हमारा कमजोर है, यानी बीज कमजोर है, तो हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे तब वो एक सफल वृक्ष बन पाएगा। यानी अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो कम मेहनत से भी हम सफलता पा लेंगे, और भाग्य कमजोर है, जैसे बीज कमजोर है, तो हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे तब उतना वृक्ष समान बन पाएंगे, यानी तब सफल हो पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग कम मेहनत से सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते। ये भाग्य के खेल है, लेकिन भाग्य कर्मों का खेल है। तो अंत में क्या हुआ? हम अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ना कि ईश्वर। इसलिए ईश्वर को दोष देना बंद करें, हम अपने अच्छे भाग्य का निर्माण करें। अच्छे भाग्य का निर्माण अच्छे कर्मों से होता है। तो अंत में क्या हुआ कि हमें अपने अगर अच्छे भाग्य का निर्माण करना है तो हमें कर्मों पे ध्यान देना होगा। इस जन्म में ध्यान देंगे तो अगले जन्म के भाग्य अच्छा बनेगा, और पिछले जन्म में क्या होगा तो इस जन्म का भाग्य हमारा अच्छा होगा। जैसे यदि बीज बहुत अच्छा हो लेकिन व्यक्ति का आलसी हो जाए तो क्या वृक्ष बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी तो भाग्य बहुत अच्छा है और तुम कर्म न करो, मतलब तो भाग्य में लिखा है खाना खाओगे, अरे भाई तो कर्म तो करोगे ना, मुंह में कौरा तो निवाला तो ले जाओगे ना, कि बस भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे। भाग्य में खाना लिखा है हम खा लेंगे, अरे भाई खाना तो हमें खुद पड़ेगा ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हमारा बीज भूमि पे पड़ा है, हमने डाला और उसको पानी से सींचे नहीं, तो क्या वो बीज वृक्ष बन जाएगा? चाहे तो अच्छा बीज हो, नहीं बनेगा। यानी चाहे तो अच्छा भाग्य हो, अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो वो अच्छा वृक्ष नहीं बनेगा, यानी हम सफल नहीं होंगे, भले ही हमारा भाग्य। और वही अगर भाग्य कमजोर है, यानी बीज कमजोर है, फिर भी हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ दिखाएंगे, तो फिर भी हम सफल बन जाएंगे। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, कर्म थोड़े और करने पड़ेंगे। इसीलिए कहना कि भाग्य बड़ा है अधूरा सत्य है, क्योंकि भाग्य लाख बढ़ाओ, भाग्य लाख तुम्हारा जबरदस्त हो, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना कि भाग्य बड़ा है अधूरा सत्य है, और ये कहना कि केवल कर्म ही सब कुछ है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। यानी ये कहना भाग्य बड़ा, ये भी अधूरा सत्य है, और ये कहना कि कर्म ही सब कुछ है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया बीज से, बीज हमारा अगर भाग्य बीज को हम भाग्य मान ले, तो इसको भी अगर हम मेहनत से सींचेंगे नहीं तो वृक्ष नहीं बनेगा। यानी अगर हमारा भाग्य बहुत अच्छा है तब भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? और अगर हमारा भाग्य कम भी अच्छा, मान लो पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, तो माना कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके हम सफल तो हो ही जाएंगे। यानी अगर हमारा भाग्य कम अच्छा है तो इस जन्म के कर्मों से हम उसको अपने को सफल बना सकते हैं, और इस जन्म के कर्मों से अगले जन्म के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि भाग्य तो हमारा जन्म से पहले लिख जाता है, भाग्य हमारा जन्म से पहले लिख जाता है, और विधाता लिखते हैं, लेकिन वो भी कैसे? कर्मों के आधार पर। ठीक, लेकिन हम ये कह के छोड़ दें कि हमारा भाग्य खराब, हम सफल नहीं हुए, तो गलत कौन? हम गलत। हम यानी संसार के समझ पड़े, हम तुम और संसार समझ पड़े। और अगर हमें माने चलो कोई बात नहीं, भाग्य हमारा अच्छा, भाई पिछले जन्म में क्या था हमें याद नहीं, हमारा क्या भाग्य बना हमें नहीं पता, लेकिन चलो जो बना अच्छा बुरा जो भी हमारा हुआ भाग्य, तो उसमें भी हम मेहनत करके अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, इसीलिए कहते हैं कुछ लोग मिट्टी को छू ले सोना बन जाता है, कुछ सोना छुए तो मिट्टी बन जाता है, कुछ जो बहुत मेहनत से सफल हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करके भी सफल नहीं होते। आज जो हमारी ज्ञान की पाठशाला थी कि भाग्य कब लिखा जाता है, भाग्य बढ़ा के कर्म बढ़ा, तो ये हमने बता दिया भाग्य और कर्म मिलकर भी जीवन का निर्माण करते हैं, और भाग्य जन्म के पहले लिखा जाता है, और भाग्य को अपने कर्मों से बदल भी सकते हैं, भाग्य विधाता लिखते हैं,
और ईश्वर जैसे जब हमारा जन्म होता है वैसे मृत्यु भी तय हो जाती है, यानी जन्म मृत्यु शाश्वत सत्य है, जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के साथ जन्म का तय होना निश्चित है। और ईश्वर में ये निर्धारित करते हैं किसकी मृत्यु कब और कैसे और कहाँ होगी, और जब कब कैसे कहाँ होगी जीवन के साथ ही तय हो जाता है। तो काल अपना कार्य उसी नियत को पूर्ण करने के लिए करता है, और जिस परिस्थिति में जिस तरह से इसकी मृत्यु जब जहां लिखी होगी उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो काल हम लोग समझ परछाई की तरह चलता है, कि हम लोग जीवन की उम्मीदों में दौड़ धूप में भाग दौड़ में और जरूरतें पूरी करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें किसी घटना या संकेत को समझने का हमारे पास मौका ही नहीं रहता है। इसलिए हम अपने साथ चलने वाले काल को जो परछाई की तरह हमारे साथ चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसको भी नहीं पहचान पाते। तो मित्रों, आज जो हमारा विषय था, हम उम्मीद करते हैं कि हमने अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि हमारे विषय को आप लोगों जरूर समझा होगा, और आशा करते हैं कि इस वीडियो से हमारे बहुत लोगों को जो हमारी वीडियो को सुनेंगे या किसी और के माध्यम से और सुनेंगे, इस वीडियो को प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये बातें समझ में आएंगी और लोगों के मन में शंका खत्म हो जाएगी। भाग्य खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, या भाग्य अच्छा है तो हम सब कुछ कर लेंगे। भाग्य और कर्म समानांतर चलते हैं। भाग्य कमजोर है तो कर्म से बड़ा अच्छा किया जाता है, और अगर भाग्य अच्छा है तो कर्म से और अच्छे हो सकते हैं, और भाग्य अच्छा है तो कम मेहनत से भी हम सफल हो सकते हैं, भाग्य कमजोर है तो ज्यादा मेहनत से भी सफल हो सकते हैं। और इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म को भाग्य बनेगा, पिछले जन्म के कर्मों से इस जन्म को भाग्य बनता है। तो सारे कार्यों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, भाग्य के लिए भी और कर्म के लिए भी। ईश्वर को दोष देना बंद कर दें। चलिए मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों के मध्य मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।